सेंट्रल बार एसोसिएशन छोटी काशी गोला गोकनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। बतौर अध्यक्ष हमारे पास में आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आज सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला का शपथ समारोह प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अरुण कुमार सिंह साहब थे और उसमें विशेष अतिथि आदरणीय नगर पालिका चेयरमैन रिंकू शुक्ला जी, सब रजिस्ट्रार रॉबिन वर्मा जी और हमारे निर्वाचन अधिकारी लाल बिहारी वर्मा जी और एल्डर्स कमेटी के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे और हमारे पूरे तहसील के सम्मानित अधिवक्ता साथी इस शपथ समारोह में भारी संख्या में उपस्थित रहे। सभी लोगों ने पदाधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त किया, पदाधिकारियों ने भी सदन का धन्यवाद व्यक्त किया और मैं अपने सदन की तरफ से अब बताना चाहता हूं, इस सदन में कोई भी लापरवाही, कोई हीला हवाली नहीं और एक एक पैसे का हिसाब हमारा सदन हर अधिवक्ता साथी को देने के लिए हर समय तत्पर रहेगा, हर समय उसका साथ देगा। और मैंने ये भी बात शपथ ग्रहण में कही है कि जो बार संघ का पैसा वकालतनामे का, कूपन का जो आएगा उस पर सभी अधिवक्ता साथियों का हक होगा, सभी उसके भागीदार होंगे। हर एक अधिवक्ता साथी को उसका ये अधिकार होगा कि हमारे पैसे का हिसाब किताब कहाँ है, हर समय वो हम लोगों से पूछ सकता है, जिसका हिसाब किताब देने के लिए हम लोग हर समय तत्पर रहेंगे। और ये भी कहना चाहता हूं कि जो पैसा जो है यहाँ लगभग 1-2 साल से पैसे का ही बारे में विवाद चल रहा है, जिसको हम पूर्ण रूप से सही करके आप लोगों को सदन में दिखाएंगे और बताएंगे। मैं आज अध्यक्ष पद की 5वीं बार शपथ ली है, 5 बार शपथ लेकर आज 5वीं बार अध्यक्ष बना हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी अधिवक्ता को किसी प्रकार का अगर कोई कष्ट होता है, दुख दर्द होता है, मैं हर समय उस अधिवक्ता के साथ हर समय तन मन से उसके पास खड़ा मिलूंगा और उसके पक्ष में काम करने का काम करूंगा। बतौर अध्यक्ष क्या प्रायोरिटी होगी तहसील में? बतौर आपने कहा अध्यक्ष, मैंने आपको कई बार बताया, मैंने जब यहाँ पर 4 बार इसके पूर्व भी कार्यकाल किए हैं, हमने हर एक व्यक्ति को जोड़ा है, चाहे जिस समुदाय का हो। वकालत पेशे में कोई जात नहीं होती है, केवल हमारा अधिवक्ता साथी होता है, केवल एक अधिवक्ता जात होती है। हमारे यहाँ कोई जात पात का चुनाव कभी नहीं होता है और अधिकारी कर्मचारी अगर बार बेंच के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा हम लोग ये सब जानते हैं किस प्रकार अधिकारी कर्मचारी को काम करना चाहिए और काम कैसे किया जाता है। ये हम लोग उनको यहाँ पर मीटिंग बुलाकर, सदन में बुलाकर उनको बताएंगे। अगर बताने पर भी सही नहीं होता है तो मैं सदन के समक्ष अपनी बात रखकर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता हूँ। अभी एक बात निकल के आई है कि एक इंश्योरेंस एडवोकेट्स के लिए होना चाहिए, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? अभी इंश्योरेंस की जो बात आ रही है वो सदन में हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, सदन से पूरी राय लेंगे, सदन जो चाहेगा उसी प्रकार हम लोग कार्य करने के लिए हर समय सदन के साथ तत्पर रहेंगे। आपने विपक्ष को क्या बुलाया नहीं था क्या? हमारे यहाँ कोई विपक्ष ही नहीं है, हमारे अधिवक्ता साथी सभी एक हैं, सब एक साथ उठते बैठते हैं, सब एक साथ रहते हैं। हम लोगों को 8-10 घंटे
हर तहसील में ही गुजारना पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई विपक्ष ही नहीं है। हमारे सबको निमंत्रण हमने दिया और लगभग सभी लोग आए। आज कुछ लोग नहीं आए थे और कार्यव्यस्तता क्या, आज हम लोगों ने अचानक 2-3 दिन से प्रोग्राम ले रहे थे। प्रोग्राम न्यायाधीश ग्राम न्यायालय गोला से मिल गया, हम लोगों ने आज शपथ ग्रहण जिसे कर ली है और मैं सभी लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपने जो बात कही, हमारा कोई तहसील में विपक्ष नहीं है, मैं सभी के साथ हूं, सब साथ हमारे हैं, हम लोग मिलजुल कर ही सदन को चलाएंगे, सदन के साथ रहेंगे। धन्यवाद। ये एक सवाल लेते हैं, ये प्लान शपथ ग्रहण का एटेंडम क्यों बना? मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हम बतौर हमारे मंत्री संदीप अवस्थी जी लखनऊ गए थे एजे साहब के पास प्रोग्राम लेने के लिए। एजे साहब आज लखीमपुर में हैं, लेकिन उनके पास 27-28 तक व्यस्तता है बहुत, इसलिए हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने कहा 27-28 होली के बाद आप लोग कार्यक्रम रखें। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा भी था कि अगर हम नहीं आ पाते हैं तो ग्राम न्यायालय के जो न्यायाधिकारी हैं मैं उनसे फोन कर दूंगा, वो आपके साथ रहेंगे, आपका शपथ ग्रहण कराएंगे। हम लोग न्यायिक प्रक्रिया से हैं, आप लोगों का साथ देंगे। तो जब मैं वहां से मंत्री सहित हमारे कई पदाधिकारी जगदीश सिंह भी भदौरिया गए थे, जब आए हैं आज हम लोग, तो बात की न्यायाधिकारी महोदय से, वो तैयार थे, कहा ठीक है। हमारे पास फोन आया था और हम लोगों ने आपस में बैठकर आज ही का उनसे टाइम ले लिया 3:30 बजे का, और आज यहाँ पर आकर सुचारू रूप से जो शपथ ग्रहण प्रारंभ हुआ बहुत अच्छा था। सभी अधिवक्ता साथी थे, हमारे पदाधिकारी थे, निर्वाचन कमेटी थी और लीडर्स कमेटी थी, नगर के चेयरमैन आदरणीय शुक्ला जी थे, और यहाँ पर सभी लोग वकीलों के साथ मिलकर शपथ ग्रहण समारोह में भागीदारी की। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि वो सदन के साथ रहकर मिलकर कार्य करें। ये चुनाव केवल 1 साल का होता है, 1 साल का 2 महीने का मेला होता है, 1 महीने का मेला होता है, उसमें हम लोग एकजुट होकर खेलते हैं। खेलने के बाद जो जीतता है वो हमारा है, जो हारता है वो भी हमारा सदस्य है। हम लोग ऐसी कोई दुर्भावना के साथ काम नहीं करते हैं, हम उनका सदैव आभार व्यक्त करते हैं, वो हमारे अधिवक्ता साथी। आपने कहा है कि हमारा कोई विरोधी नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई विपक्षी नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत होता हूं, लेकिन अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी का शपथ ग्रहण समारोह में ना आने का मतलब क्या दर्शाता है? नहीं, ये कहना गलत है। यहाँ पर कोई प्रोग्राम सेट ही नहीं था, जिस कारण कोई अधिवक्ता कहीं भी जा सकता है। प्रोग्राम आज बनाया गया, 12 बजे प्रोग्राम सेट किया गया, शपथ ग्रहण करा लिया गया। अगर इसके 2 दिन पहले हम लोग कहीं ये शपथ ग्रहण का टाइम रखते तब कोई ना आता, तो हम लोग थोड़ा मानते कि हमारा कोई विपक्षी है, कोई हमारा गलत सोचने वाला है। इसलिए मैं किसी अधिवक्ता पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, ना कहना चाहता हूं, वो हमारे सदस्य हैं, रहेंगे। Advocate means discipline. Discipline means uniform is compulsory in तहसील premise. What will you do for this? मैं ये भी बिल्कुल बात आपकी सही है, यू आर राइट। मैं ये कहना चाहता हूँ, और अभी हम लोग सदन की पहली मीटिंग बुलाएंगे, उसमें सारी बातें रखी जाएंगी और एक कहा जाएगा कि सभी लोग कोट पैंट ड्रेस में आए, सभी लोग वकील की हैसियत से आए, हर समय ड्रेस में रहकर तहसील में काम करें। और मैं यही सदन से बात कहूँगा, जब तक हमारा ड्रेस कोड नहीं है तब तक कोई वकील की अहमियत नहीं है। हम लोग आते हैं, हम भी आते हैं, कभी कभी कोट भी नहीं पहनते हैं, लेकिन सभी को पहनने का आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो हमारे साथ आए और सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए सभी लोग अपना ड्रेस कोड में ही तहसील आए। You have much experience in the sphere of advocacy and also you have taken oath 5th time. 5वीं बार आपने शपथ लिया है, and
advocates want newness. How will you share that experience in Tehsil गोला गोकर्णनाथ? यहाँ पर मैंने आज 5वीं बार शपथ ली है प्रेसिडेंट की, अध्यक्ष पद की। तो यहाँ पर हर एक अधिवक्ता हमारे विषय में जानता है, हमारे संबंध में जानता है, ये किस नेचर के हैं, क्या अधिवक्ता से के साथ कैसा कर सकते हैं और कैसा उनके साथ व्यवहार रहा है, ये सब दर्शाता है। इसलिए मैंने 5वीं बार यहाँ की अध्यक्ष पद की सफलता की प्राप्त की है और आज 5वीं बार शपथ ग्रहण समारोह में मिलकर मैंने शपथ ली है। इसके पहले भी कई विवाद अधिवक्ताओं में हुए, लेकिन उन सबको बैठ के हम लोगों ने समझौता करा दिया है और कोई भी किसी प्रकार का हमारी तहसील में विवाद नहीं है। सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला गोकर्णनाथ में आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। महामंत्री के पद पर आप भी हैं, क्या कहेंगे? आज के शुभ अवसर पर मैं पहली बार का मंत्री बना हूँ। हमारे जितने यहाँ सदस्य हैं और पदाधिकारी भी हैं, उन सभी को हम नमस्कार करते हैं, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक मतों से हमें विजय दिलाई है। ये विजय हमारी नहीं है, प्रत्येक अधिवक्ता साथियों की विजय है। जाति रहित, गुट रहित, भेदभाव रहित उन्होंने मत इतने हमें दिए हैं कि जो अभी तक हम कई वर्षों से कुछ मतों से हारते हुए आ रहे थे, उन्होंने बिल्कुल झोली भरी कर दी है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रत्येक अधिवक्ता साथियों का। क्या प्रायोरिटी होगी? हमारी प्रायोरिटी इस बार में ग्रुप बीमा, बार के ऊपर सौर ऊर्जा प्लांट लग जाए तो हमारी बार की विद्युत जो व्यवस्था है सुदृढ़ होगी। बार के अधिवक्ताओं का हित, उनकी सुरक्षा और संरक्षा, उनके कार्यों पर संवेदनशील, उनके कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तथा हमारी जो कमेटी है किसी भी बात को लेकर हमारी कमेटी के मध्य आए, हमारी कमेटी उस पर विचार करेगी, उसके बाद जो सही होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। बार बार एक बात अध्यक्ष जी के द्वारा कही गई है, पैसे का हिसाब हम लोग देंगे, पैसे का हिसाब देंगे एडवोकेट्स को। तो क्या इससे पहले जो कमेटी रही है उसमें कुछ गड़बड़ भी हुआ है क्या? ऐसा है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ के आरोप लगे हैं। गड़बड़ क्या हुआ या नहीं हुआ अभी हमारे पूरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मैं मंत्री बना हूँ। मंत्री बनने के बाद हमारे पास कुछ आता है, हमारी कार्यकारिणी के पास आता है, हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री और जो कोषाध्यक्ष है उसे देखेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है या नहीं गड़बड़ हुआ है। अभी जो हमारे लोगों के संज्ञान में ही नहीं वो चीज़ है, सामने ही प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि कहीं गड़बड़ हुआ है या नहीं हुआ है। आज सेंट्रल बार एसोसिएशन में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। संयुक्त मंत्री के रूप में भदौरिया जी हमारे पास मौजूद हैं, क्या कहेंगे? हम जैसा कि हमारे अध्यक्ष और मंत्री जी पूरी कार्यकारिणी जिस तरीके से निर्देशित करेगी और जिस तरीके से चलेगी, हम सब लोग उसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर एक से सबके साथ तत्पर चलेंगे। और ये है कि जो हमारे युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो उनके काम के बीच जैसे जो यहाँ के जो अधिकारी हैं जैसे लेखपाल वगैरह या जो भी, उनका ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारा युवा अधिवक्ता या कोई भी अधिवक्ता है उनसे पीड़ित ना हो। देखा जाए तो तहसील प्रमाइज में जहाँ पर खतौनी वगैरह ली जाती है, टीन शेड जर्जर अवस्था में है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है अधिवक्ताओं के लिए, तो इस पे क्या आपका रिएक्शन रहेगा, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, टॉयलेट की जो व्यवस्था है वो हमारे इसी दीवार के पीछे कुछ जगह पड़ी हुई है,
उसका निर्माण कराया जाएगा, जिसे सुचारू रूप से अधिवक्ताओं के लिए चालू किया जाएगा। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर मेरे लायक कोई सेवा है, कोई सफाई कर्मचारी या किसी की भी जरूरत पड़े तो हमें तत्काल लेटर पैड के द्वारा सूचित करें, हम व्यवस्था कराएंगे। तो उसके लिए सफाई कर्मचारी जो है वो नियुक्त करेंगे, जिसकी जो हमारे यहाँ 2 टॉयलेट बने हुए हैं, जिसकी सुचारू रूप से सफाई और सब होती रहेगी, जिससे आमजन और हमारे अधिवक्ता साथियों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। सेंट्रल बार एसोसिएशन में आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। बतौर उपाध्यक्ष आपने भी शपथ ग्रहण की है, जी जी। क्या कहेंगे राजीव जी? हम अपने सभी सदन की गरिमा को रखते हुए जो भी कार्य करेंगे अध्यक्ष की अनुमति लेके करेंगे। अध्यक्ष जैसे हमको बताएंगे उसी तरीके से काम करते रहेंगे। अधिकारी और एडवोकेट्स के बीच में कॉम्बिनेशन की कमी न कहीं कमी देखी जा रही है, तो इसके लिए क्या फोकस रहेगा? इसके लिए हमारी कमेटी जो है जैसा निर्णय लेगी उसी तरीके से हम अपना काम करते हैं। हड़ताल भी एक समस्या आती है राजीव जी, तो इसके लिए क्या करेंगे? कहे कि हड़ताल की हड़ताल आए दिन हड़ताल रहती तो हम अधिकारियों से मिलेंगे कि ऐसी नौबत ना आए जो हड़ताल हो और हमारे जो पदाधिकारी आते हैं उनको परेशानी हो, तो हम अपनी कमेटी के संग मिलकर मिस्टर वीरेंद्र जी, आज सेंट्रल बार एसोसिएशन में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। और नाम भूल गया, नाम हम वो है दिन हम जाने चुनाव बताएंगे जब हम जाने कहाँ कुमार अगला वो भाई जब अच्छा ऊपर का भाई भाई कैसा भाई कोषाध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एडवोकेट्स ने आपको दी है, क्या वरीयता होगी? हमारी कार्यकारिणी जो आदेश करेगी और जो रखरखाव देगी मैं उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करूंगा।
कोषाध्यक्ष पद एक महत्वपूर्ण पद है जी, तो इसको लेकर के कितना गंभीर आप गंभीरता से काम करेंगे? वो उससे संबंधित जो भी होगी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी, उसको मैं पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन करूंगा। आज विपक्ष को भी देखा गया है, फिर विपक्ष शब्द निकल गया है। जी जी, यानी कि एडवोकेट्स भाई जो चुनाव लड़ रहे थे विपक्ष में, कहीं ना कहीं देखा गया है कि शपथ ग्रहण में उनका नाम आना क्या दर्शाता है? हमारे संगठन के जितने भी सदस्य हैं जो सदन में आते हैं उनको एक सम्मान दिया जाना चाहिए, इसी तरीके से उनको सम्मान दिया गया। हड़ताल एक बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन आप जनमानस को भी इस समस्या से गुजरना पड़ता है, तो इसके लिए क्या आप अपनी कमेटी में? हड़ताल तो एक श्रीमान जी मजबूरी के कारण की जाती है जब अधिकारी नहीं सुनते। अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो हमारी कार्यकारिणी इसके लिए ठोस कदम उठा के हड़ताल न होने के लिए आगे मतलब अपना कार्य करती रहेगी कि जहां तक हड़ताल ना हो सके। हड़ताल होने से कार्य बाधित होता है, जिससे कि अधिकारियों को दिक्कत होती है। आपको एक बहुत अनुभवी अध्यक्ष मिला है जी, 5वीं बार अध्यक्ष हुए हैं मिस्टर राम कुमार गौतम जी, जो बहुत अनुभव रखते हैं, उम्र दराज भी हैं। इनके अनुभव का कैसे लाभ उठाएंगे? जैसा वो मतलब हम उनसे परामर्श लेते रहेंगे, जो भी हमें वो जानकारी देते रहेंगे, उन्हीं के अध्यक्ष मंत्री और हमारी कार्यकारिणी के जो भी पदाधिकारी समाज पदाधिकारी हैं जैसा भी आग्रह करते मतलब वो करेंगे, उन्हीं के हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर कोई भी जैसे दिक्कत आती है तो उनसे जानकारी देते रहेंगे। चुनाव में क्या अनुभव मिला है आपको? चुनाव हमारा पहला चुनाव है, अभी भी हमने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो हमको यहाँ से प्यार मोहब्बत और सहयोग मिला वो बहुत ही अच्छा मिला।